हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का सफ़र, हज़रत खिज़्र की तलाश में। हज़रत मूसा अनबिया किराम में से एक अजीम नबी थे। उनका इल्म और उनकी हिकमत बेमिसाल थी। एक दिन बनी इसराइल के एक शख्स ने उनसे पूछा, क्या आपके पास दुनिया में सबसे ज़्यादा इल्म है? हज़रत मूसा ने यकीन के साथ जवाब दिया, हाँ, वो इस ज़माने के रसूल थे, इसलिए उनका ये गुमान दुरुस्त था। मगर फिर पाक परवरदिगार की जानिब से वही नाजिल हुई, एक ऐसा भी है जो वो जानता है जो तुम नहीं जानते। आजिज़ी से हज़रत मूसा ने पूछा, मैं उसे कहाँ पा सकता हूँ? और इन्हें बताया गया, जहां दो समंदर आपस में मिलते हैं वहां। यूं वो हज़रत खिज़्र से मुलाकात के लिए निकले। उनके साथ उनके दस्ते रासत और नबी हज़रत यूशा बिन नून भी थे। कई दिनों तक वो सफ़र करते रहे। उनका ज़ादी राह कम होता गया, उनके कदम बोझल होने लगे, मगर हज़रत मूसा साबित कदम रहे। थकन से नढाल आखिर चलते चलते हज़रत मूसा बैठ गए और यूशा से उस मछली के बारे में पूछा जो उन्होंने दिन के आगाज में पकड़ी थी। यूशा कुछ लम्हों के लिए खामोश रहे, फिर जवाब दिया, शैतान ने मुझे यकीनन भला दिया, क्योंकि एक हैरत अंगेज वाक़या पेश आया। जो मछली हमने पकड़ी थी वो अचानक जिंदा हो गई और समंदर में छलांग लगा दी। हज़रत मूसा हैरत से सीधे होकर बैठ गए। ये कहाँ हुआ? यूशा ने पीछे की तरफ इशारा करते हुए कहा, जहां दो समंदर मिलते हैं वहां। हज़रत मूसा पर हकीकत आश्कार हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, वहीं वो होंगे। अपने कदमों के निशानात पर वापस चलते हुए वो पानी के किनारे एक तन्हा शख्सियत के पास पहुंचे। एक मर्द जो सब्ज लिबास में मलबूस था, गहरी और पुरअज़्म आंखों के साथ एक चट्टान पर बैठा था। आजिज़ी के साथ हज़रत मूसा आगे बढ़े और कहा, क्या मैं आपके साथ रह सकता हूं ताकि आप मुझे वो सिखाएं जो आपको अता किया गया है? हज़रत खिद्र ने फरमाया, तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। मगर हज़रत मूसा पुरअज़्म थे, इंशाअल्लाहु आप मुझे साबर पाएंगे। हज़रत खिद्र ने गहरा सांस लिया और फरमाया, तो आ जाओ, लेकिन कोई सवाल मत करना। और यूं उनका सफ़र शुरू हुआ।